दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। पेपर लीक मामला लगातार सुर्खियों में है, जिसको लेकर सरकार ने एक कानून भी बना दी। जिस तरीके से नेट हुआ, जीआरएफ हुआ और आरओ का जिस तरीके से पेपर लीक होने के बाद से लगातार हर लोग इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह। संजीव जी, जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जा रही है कि सरकार ने कानून भी बना दिए और भी जिस तरीके से नाम खुलकर आ रहे हैं, तमाम उसमें जो लिप्त हैं लोग, नाम खुलकर आ रहा है कि तमाम देखा जा रहा है कि बड़े चेहरे और अपर कास्ट के भी लोग हैं उसमें शामिल। क्या मानते हैं आप, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार अगर कहा जाए तो 7 सालों में 70 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यूपी में 41 पेपर लीक हुए और इस सरकार की एक छवि युवाओं के मन में, उनके अभिभावकों के मन में पेपर लीक सरकार की बन चुकी है। जिस कानून की बात कर रहे हैं, कानून बनाने बहुत से कानून हैं, कानून को अमल कौन कराएगा? क्योंकि जब आपने देखा कि नीट की परीक्षा को लेकर के इतना बड़ा हंगामा हो रहा है कि आज तक तो भाई हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता बता पावे, आप और हम तो नहीं बता पाएंगे कि हमने कभी हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैंने पीसीएस तक का दिया है कि कभी किसी एक परीक्षा में 67 लोग टॉप कर जाए। और पता चलता है साहब कि एक ही स्कूल से 8 टॉपर निकल जा रहे हैं, मतलब वो सेंटर से। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ इंडिकेट की। और बिहार में जो पकड़े गए नीट में, उन अभ्यर्थियों के पास जले पेपर आए, ये वही लोग जो डबल इंजन की सरकार का हल्ला करते हैं। बिहार में कौन सी डबल इंजन की सरकार नहीं है, हरियाणा में नहीं है, गुजरात में नहीं है। तो आपके बिहार में पेपर पकड़ा जा रहा है। पेपर पकड़े जाने वाले लोग कह रहे हैं कि एक दिन पहले मुझे पेपर मिला, उसके बावजूद देश का जो है डफर, ये शिक्षा मंत्री कहता है कि साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजीब सी बात है। और इतना ही नहीं है, सारी चीज़ें उनके संज्ञान में आ रही हैं। और आप उसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो नो ट्रस्ट एजेंसी हो गई। और स्पष्ट रूप में कहा जाए तो वो नेशनल ठग एजेंसी है। जो बैठा हुआ व्यक्ति, चेयरमैन को क्यों हटाया आपने? और कौन से चेयरमैन थे? ये व्यापम पार्ट 2 था। एक मध्य प्रदेश में घटना हुई थी व्यापम की, शिवराज सिंह चौहान के समय की सैकड़ों जानें चली गई और इसी तरह की नियुक्तियां हुई थी। तो नेट को लेकर के उसके बाद पीजी नेट की परीक्षाएं रद्द करना, और अभी आपने देखा कि आरओ की परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में लीक हुई थी, उसमें कई बड़े नाम आए। भोपाल से पेपर लीक हुआ। अब जो नाम आए हैं वो कोई रघुवंशी है, कोई पांडे है, कोई दुबे है, कोई उपाध्याय है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि इन सब चीज़ों पे कहीं एक खुली बड़ी डिबेट नहीं है। क्या नाम बहुत कुछ असर डालते हैं क्या? अगर इन नामों के पीछे कुछ और लिखा होता तो अभी पता चलता है कि उनके तार लश्कर से जोड़ दिए जाते, फलाना सीमा पार से जोड़ दिए जाते, विदेशी शक्तियों का राष्ट्र विरोधी शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां शुरू हो जाता। और मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं उनके लिए भी कि जो लोग इस धर्म की पुड़िया खा करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बने थे, ये जो आरओ के पेपर लीक के जो घोटालेबाज पकड़े गए हैं, अपराधी पकड़े गए हैं, इन्हीं को पहचानिए। हम यही कहना चाहते हैं कि यही लोग हैं। आप ही के तो भाई बहनों का करियर चौपट किया। ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये किसको चौपट कर रहे हैं? क्या सीमा पार पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के लोगों का करियर चौपट कर रहे हैं? इसलिए कहता हूं कि जब आप इस चश्मे से देखोगे कि फला वर्ग का, फला जाति का, फला धर्म का व्यक्ति अपराधी है, तो उस पर चर्चा नहीं करना है। लेकिन एक दूसरे वर्ग विशेष का व्यक्ति मिल जाए, एक दूसरे जात का व्यक्ति मिल जाए, तो उसको राष्ट्र विरोधी बना दीजिए, हिंदू विरोधी बना दीजिए। आज यही 10 सालों में जो हुआ उसका दंश हम झेल रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खुली चर्चा करना चाहता हूँ कि आज कहीं ना कहीं नीट की परीक्षा में हरियाणा के जिस कॉलेज से वहाँ पे 68 माफ करिएगा 67 अभ्यर्थी टॉप किए, वो किसका कॉलेज है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का वो कॉलेज है। गुजरात में जहाँ एक ही कॉलेज से जो लोग पकड़े गए, पता चला उड़ीसा, झारखंड, बिहार के अभ्यर्थी। अरे भाई, हमें आपको परीक्षा नीट की बच्चे की दिलानी है तो हम बनारस के अपेक्षा सेंटर इलाहाबाद मांग लेंगे, लखनऊ मान लेंगे, कि यहाँ से हम त्रिवेंद्रम चले जाएंगे, कि यहाँ से हम बड़ोदरा चले जाएंगे। तो ये जो घोटाला किया गया, क्योंकि एक विंडो खोला गया
वो रजिस्ट्रेशन जो नीट का हुआ था उसके बाद एक 9 अप्रैल को विंडो खोला गया, और 9 अप्रैल को जब ये विंडो खुला तो 24,000 लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए, उन 24,000 में ये पूरी सेटिंग के तहत ये घोटालेबाज है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री सीबीआई की बात नहीं करता, और मेरी नाराजगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी है। सर्वोच्च न्यायालय सुओ मोटो लेकर के अधिकार क्यों नहीं देता? क्योंकि यही सर्वोच्च न्यायालय 2015 में AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसमें भी जो है पकड़े गए थे लोग, और इसकी उसने तुरंत परीक्षा कराने का आदेश दिया था, निरस्त कराया था। आज 6 तारीख कहने को कहा जा रहा है कि साहब काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन आप सर्वोच्च न्यायालय से मैं ये कहता हूं कि अगर आपका एक आदेश 2015 में हुआ था तो आज 24 लाख बच्चों की करियर की बात नहीं है, 2 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन बच्चों के माँ बाप हैं, उनके दादी दादा हैं, भाई बहन हैं, उनके नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके शिक्षक हैं। इतने लोगों को परेशान करना, और इतने साक्ष्य आ गए, और साक्ष्य भी कौन ला रहा है? कोई ऐसा नहीं कि कोई गैर भाजपा सरकार ला रही है। बिहार की सरकार ला रही है जो डबल इंजन वाली है, गुजरात की सरकार ला रही है जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और बड़े दुख की बात है कि गुजरात से जो खबरें आई हैं वो व्यक्ति अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का नजदीकी है, जिसके कॉलेज से चीजें चली हैं। तो ये चीजें हरियाणा की बात है। तो ये चीजें जब सामने हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए 2015 का स्वयं का आदेश है, कहा था कि अगर एक भी फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा जाएगा, अर्थात एक भी मुन्ना भाई, एक पिक्चर आई थी आप देखे होंगे मुन्ना भाई में भी, जो उसमें किस तरह से लोग डॉक्टर बन रहे थे, तो आज वैसे ही लोग अगर डॉक्टर बनेंगे तो वही संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि उस पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। तो आज ये परीक्षा नीट की क्यों नहीं रद्द हो रही है? और जहां तक NTA का सवाल है, आपने देखा नेट PG की परीक्षा रद्द की, आपने देखा उन्होंने नेट की परीक्षा रद्द की, CSR की परीक्षा रद्द की। तो ये हो क्या रहा है भाई? क्योंकि पूरी तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं कि जब तक RSS से ये संस्थाएं मुक्त नहीं होंगी, खासकर शैक्षणिक संस्थाएं, क्योंकि RSS शैक्षणिक संस्थाओं पे ज्यादा दूर न जाइए, आप BHU देख लीजिए। एक ईमानदार डॉक्टर ओम शंकर अपने लिए नहीं, वो केवल गरीबों के, मजलूमों के, कमजोर लोगों के बेड के लिए कह रहा है कि साहब वो जो कार्डियो के हृदय रोगियों के लिए जो 42 बेड है उसको खोल दीजिए। लेकिन नहीं, और जिस MS के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा है, महाबेईमान MS, वो मिस्टर गुप्ता, उसके खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा पड़ा हुआ है। लेकिन संघ से आया हुआ जो वाइस चांसलर है कहीं कुछ नहीं करता। और पता चलता है कि डॉक्टर ओम शंकर जो आमरण अनशन पे बैठे थे 17 दिन तक, उनके कलीग्स जाते हैं तो उनको पता चलता है करीब 100 की संख्या में लोगों को नोटिस जा रही है। ये लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री यहीं आते हैं, मुख्यमंत्री यहीं आते हैं, लेकिन एक सेंटेंस नहीं बोलते, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार फलाना ढिमाका। लेकिन इसी BHU में, महामना की बगिया में भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, उस पर नहीं बोलते। तो मैं इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो एक शब्द को उठा रहे हैं, एक बात को उठा रहे हैं कि संघ जब तक इन शैक्षणिक संस्थाओं से संघ के लोगों को दूर नहीं किया जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाले हिंदुस्तान की नस्ल बर्बाद हो जाएगी। और वो बर्बादगी का प्रमाण है ARO में प्रयागराज में पकड़े गए उन संपन्न घरों के लोग हैं, उन उच्च जातियों के लोग हैं, जिनके द्वारा आज देखिए कि उनका करियर तो बर्बाद हुआ और कितने नौजवानों का करियर बर्बाद हुआ। लेकिन अब तो कानून बन चुके हैं तमाम तरह के उस पे उनके ऊपर नकेल कसने के लिए। अब क्या आपको लगता है कि अब इस स्टेज पे पेपर लीक जैसे मामले नहीं आएंगे? कानून तो पहले भी बने थे, कानून तो पहले भी बने थे। और रही कानून की बात, देखिए कानून जब कोई पकड़ा जाएगा तो उसको आप कह रहे हैं कि साहब 10 साल की सजा देंगे, इतने करोड़ जुर्माना देंगे। हमारा एक सवाल है कि आपकी प्रक्रिया क्या है, आपका सिस्टम क्या है कि देश के नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, चाहे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हो, आप ये विश्वास दिला दें कि ये एग्जाम हो रहा है, इसका पेपर लीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी तो पर्चा पे चर्चा करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और जब कोई पर्चा लीक हो जाता है तो उस पर चर्चा नहीं करते। आपने सुना 15 दिनों से जीरो टॉलरेंस वाले प्रधानमंत्री जी, अरे नेट पे तो बोल दीजिए। उनके भी परिवार के लोगों ने आपको मोदी परिवार बन के वोट दिया था, वो आज परिवार कहां जाएगा? जो मोदी परिवार के नाम पे नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे, उनके लिए बोल दीजिए। उनके रात भर वो अभिभावक ट्रेन में हैं, सुबह उतरते हैं, पता चलता है कि साहब नीट PG की परीक्षा कैंसिल।
तो मेरा कहना है कि जो मोदी परिवार बन के जिन लोगों ने वोट दिया था उनके बारे में प्रधानमंत्री चुप्पी कब तोड़ेंगे। तो मुझे एक चीज कहना है कि सरकार के लोग, मैं फिर कह रहा हूं, जो अभी आरओ का पेपर लीक हुआ वो कौन है? वो सुनील रघुवंशी कौन है जिसने पेपर लीक कराया? क्योंकि वो संस्था में शामिल था जहां प्रेस में ये जहां पेपर ये छप रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कुलदीप जी कि सरकार ये विश्वास दिलाए कि सिस्टम क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी, कि आप ये विश्वास दिला पाएं कि साहब ये पेपर छपने जा रहा है, ये पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि यही तो हो रहा है कि संघ के पोषित लोगों के द्वारा पेपर लीक हो रहा है। चेयरमैन क्यों हटाया गया? वही चेयरमैन है ना एनटीए के, जो व्यापम में भी थे, जो वही चेयरमैन जो छत्तीसगढ़ में इनका नाम खूब कमाने को मिला। मध्य प्रदेश पीसीएस में भी चेयरमैन बने थे, वहाँ लोक सेवा आयोग में, वहाँ भी खूब नाम कमाए। तो जब आप ऐसे लोगों को संघ के द्वारा प्रायोजित करते हो, बीएचयू का वाइस चांसलर, मैं खुलेआम कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे आया कहाँ से आया है? अगर ये लोग संघ के लोग लगे रहेंगे तो आप कानून 1 नहीं 10 बना दीजिए, पेपर लीक होकर रहेगा। मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक आरएसएस को शैक्षणिक संस्थाओं से मुक्त नहीं किया जाएगा, लोगों की योग्यता के बल पे उनको वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां तक कि क्लर्क नहीं बनाया जाएगा, और दलितों और पिछड़ों के जो उनके बैकलॉग्स हैं योग्यता के आधार पे नहीं भरा जाएगा, सामान्य वर्ग के भी जो कमजोर अभ्यर्थी हैं उनको भी जो आपके उनके जो आर्थिक रूप से कमजोर का जो आरक्षण मिलता है, उसके तहत ऐसे वर्ग के अभ्यर्थियों को भी आप उनको ससम्मान पद नहीं दोगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रक्रियाएं, ये सिस्टम कहीं भी बदल पाएगा, क्योंकि सिस्टम में तो वही संघ के लोग हैं। ठीक है, तो आप सुन रहे थे संजीव जी को बहुत सारी बातें बताएं। सीधे तौर पे इनका आरोप आरएसएस पे है कि आरएसएस सिस्टम से हट जाए, यानी शैक्षणिक संस्थानों से हट जाए तो सिस्टम बेहतर होगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तुम्हारे साथ बने न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।